हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम दिया था अभी मार्च में, जिसका एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट कराया गया, उसकी भी आंसर की नहीं जारी की गई है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि सर लगभग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए कि क्या कहते हैं हम अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करें कि ना करें, क्योंकि एसएससी जीडी के जिस तरीके से प्रक्रिया को लेकर उसके बर्ताव लग रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि जिस दिन वो एसएससी जीडी अपनी आंसर की जारी करेगा उसके 8 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देगा और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अपनी फिजिकल की डेट दे देगा और बहुत जल्दी अपना फिजिकल कंडक्ट करा देगा। जिससे क्या कहते हैं कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम रहेगी कि उनको उतना समय नहीं मिलेगा अपना फिजिकल तैयार करने के लिए, क्योंकि एक क्या कहते हैं एक मानसिक स्थिति कैंडिडेट की ये रहती है कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमको पता चल जाएगा या हमारी आंसर की आ जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन रिटन एग्जाम में मैं क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसके बाद मैं अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करूंगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए एसएससी के पास भी एक मजबूरी है, क्योंकि देखिए एसएससी ने इस बार क्या किया है, एसएससी जैसे आप सभी को पता है कि उसने नेगेटिव मार्किंग को 1/4 से 1/8 कर दी। मतलब अपना क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से अपना जो पैटर्न का प्रक्रिया का तरीका है, जो कैंडिडेट करने का तरीका है, वो घटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को मतलब ज़्यादा नंबर लाने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात, इस बार जब उसने एग्जाम कंडक्ट कराया उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली कि एग्जाम कोई हार्ड शिफ्ट का नहीं था, ज़्यादा ईजी, या तो ईजी शिफ्ट का था या तो ईजी टू मॉडरेट था या तो ज़्यादा तो हार्ड भी एग्जाम देखने को नहीं मिला। तो इसलिए क्या कहते हैं कैंडिडेट के पास बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहे, मतलब ज़्यादातर मैं संख्या पर मतलब परसेंटेज की बात करूं तो मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम 80% के ऊपर किया, सही किया, उनको ऐसा अंदाजा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आंसर की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि लगभग इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं आपको राज्य वाइज भी बता दूंगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो लगभग आपका कितने कट ऑफ रहनी चाहिए, तो इससे भी आपको एक तरीके से अंदाजा हो जाएगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दूसरी बात, देखिए आंसर क्यों नहीं जारी की जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहते हैं पहले सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए, जिससे आपको समझने में, चीज़ों को अपनी तैयारी करने में आसानी हो। और दूसरी बात, जो मैं कट ऑफ ये बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, मतलब जितने आप क्या कहते हैं आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद कट ऑफ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की ये कट ऑफ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे देखिए घबराइएगा नहीं, जितने मैं कट ऑफ बता रहा हूँ हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनको लगे कि मेरे नंबर इतने नहीं आएंगे, थोड़ी ज़्यादा लग रही, तो आप ये मान के चलिए कि नंबर लगभग अगर नॉर्मलाइजेशन एक बार जब आपको होगा तो उसमें 8 से 10 नंबर आपके बढ़ने ही हैं। आप आपने चाहे किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, चाहे आपकी वो सरल शिफ्ट रही हो, चाहे आपकी कठिन शिफ्ट रही हो, कठिन शिफ्ट अगर थोड़ी सी मतलब मॉडरेट वाली शिफ्ट होगी तो हो सकता है आपके 10 से 12 नंबर बढ़ जाएं, लेकिन अगर आपकी इजी वाली शिफ्ट रही होगी तो हो सकता है आपके 8 से 10 नंबर बढ़ें। लेकिन नंबर आपके बढ़ने हैं 8 से 10 नंबर, 8 से 12 नंबर के बीच में सभी के बढ़ने हैं, घटेंगे किसी के नहीं। और ये भी नहीं होगा किसी का नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, ये भी नहीं होगा, सबका नॉर्मलाइजेशन होना है, सबके नंबर बढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके सबसे पहले आप एक कट ऑफ देख लीजिए, जिससे आपको समझने में, अपनी तैयारी करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको आपके स्क्रीन पर देखिएगा एक कट ऑफ लिख के आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए, जो मैं साइड हो जाता हूँ, अब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ये जो लिख के आ रहा है, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल और फीमेल के लिए, ये उन स्टेट वालों के लिए है जो कि यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, ठीक है, इन क्या कहते हैं राज्यों से बिलोंग करते हैं। इन कैंडिडेट में देखिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, लगभग जो जनरल कैटेगरी के हैं जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लिया है, उनकी कट ऑफ लगभग 128 से 133 के बीच में रह सकती है, पक्का है, इतना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की 126 से 130 तक रह सकती है, एससी की 115 से 120 तक रह सकती है, एसटी की 107 से 111 तक रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस जो कि 120 से लेके 124 तक रह सकती है। यानी कि अगर देखिए ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है, जैसे मैं जनरल की बात कर लूँ, मैंने अगर मैंने आपको 128 से 133 बोली है, तो अगर आपके रिटर्न एग्जाम में, जब आप रिटर्न एग्जाम दे के आए हैं माइनस मार्किंग को हटाने के बाद, अगर आपके 115 नंबर तक भी बन रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आप आराम से नॉर्मलाइजेशन को पार कर लेंगे। इस नॉर्मलाइजेशन को आपके 128 के ऊपर नंबर पहुंच जाएंगे, अगर आपके 115 114 के आसपास अगर आपके रियल में नंबर बन रहे हैं तो। उसी प्रकार से मैंने देखिए कट ऑफ रखी कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ, ये तो देखिए इन राज्यों की हो गई। और देखिए और क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट, जैसे कि आप दूसरी कट ऑफ देख लीजिए, जो कैंडिडेट झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, उनकी कट ऑफ देख लीजिए। जनरल कैटेगरी की 100 से 105 तक जा सकती है, ओबीसी की 100 से 105 तक जा सकती है, एससी की 92 से 96 तक जा सकती है, एसटी की 89 से 92 तक जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 95 से लेके
100 तक आपकी कट ऑफ ये जा सकती है, इतने आप श्योर मान के चलिए, इतनी कट ऑफ लगभग जा सकती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जैसे कि मैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई लड़का महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, झारखंड से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर वो आपके 88 89 नंबर तक लेके आया है रियल में अपने कट ऑफ, अपनी माइनस मार्किंग को हटाने के बाद अगर 88 89 नंबर तक लेके आया है, तो मान के चलिए कि अपनी वो जनरल की कट ऑफ जो है वो पार कर जाएगा, 100 के ऊपर उसके नंबर पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ राज्य और बचते हैं, क्या कहते हैं अपने पूर्वी भारत के राज्य बसते हैं, मेघालय, उड़ीसा, मेघालय हो गया, और क्या कहते हैं मणिपुर हो गया, इनकी कट ऑफ देखिए और भी कम जाती है, इनके कैंडिडेट में और ही कम कट ऑफ जाएगी। उसका बताना मैं जरूरी नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको ओरली मैं बोल दूं, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के इधर जो कहते हैं पूर्वी भारत के लोग हैं, जो पूर्वी भारत से जो बिलोंग करते हैं, जिनने एसएससी जीडी का अपना एग्जाम दिया है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर उनके, मैं श्योरली बोल रहा हूँ, यूआर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, उनके अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर उनके 85 के आसपास भी बनते हैं ना, तो अपने आप को सेफ समझें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने एग्जाम दिया है माइनस मार्किंग को हटाने के बाद, अगर उनके नंबर 70 से 72 के बीच में बन रहे हैं ना, 70 से 72 के बीच में बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए वो लोग, वो कहते हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, जिन कैंडिडेट के बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। समझ में आया? तो मैंने देखिए आपको राज्य वाइज सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी मैं आपको अब इससे बाकी जनरल सारी कामें रहेंगे, आप समझ लीजिएगा बाकी, ठीक है, इन चीज़ों को भी समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज़, अब देखिए मैं देखिए लगभग आपको सारी चीज़ समझ में आ गई कट ऑफ के बारे में। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपके लिए बोल देता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, एसएससी जीडी ने साफ साफ बोला था कि जिस दिन हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि जिस दिन हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा एसएससी जीडी का, उसके 2 दिन बाद हम अपनी आंसर की रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अभी देखिए लगभग क्या कहते हैं, ऑफिशियली 12 तारीख को एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है पूरी तरीके से ऑफिशियली, बाकी तो 9 तारीख को बोला जा रहा है, लेकिन जिनका रह गया था उनको 12 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आज 19 तारीख हो गई, लगभग 1 हफ्ता हो गया है, तो इनको आंसर की जारी कर देनी चाहिए थी। लगातार कैंडिडेट क्या कहते हैं एक तरीके से परेशान है आंसर की को लेकर, उसको ये क्या कहते हैं, वो ये चाहता है कि जल्दी से मेरी आंसर की आ जाए तो मैं अपनी आंसर की चेक कर लूँ, मैं अपने नंबर मिला लूँ, लगभग मेरे इतने बन रहे हैं तो मैं अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दूँ। देखिए एसएससी ये चाहता है, एसएससी के पास प्रॉब्लम ये है इस बार कि नंबर जो माइनस मार्किंग के जो तरीका था 1/4 से 1/8 किया गया, जिसमें कैंडिडेट ने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तुक्के भी ज़्यादा मारे, और उनका जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न भी इस बार जो आया था वो भी ईजी लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो कैंडिडेट के नंबर जो हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और एसएससी का क्राइटेरिया हमेशा ये रहता है कि हमको कट ऑफ जो है इस तरीके से, फाइनल कट ऑफ जो हम बनाएंगे वो इसके इस तरीके से लेके चलनी है जो कि कम हो, ज़्यादा ना हो। कट ऑफ ये मतलब अगली बार जब कैंडिडेट तैयारी करे तो उसको ये लगे कि नहीं यार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कम जाएगी उसको ये। तो एसएससी का भी अपना ये तरीका, इसीलिए एसएससी ये चाहता है कि जब भी हम अपने आंसर की रिलीज़ करें उसके 2 दिन बाद हम रिजल्ट, उसके 2 हफ्ते 8-10 दिन के अंदर हम रिजल्ट रिलीज़ कर दें, उसके 8-10 दिन के अंदर हम क्या कहते हैं अपना फिजिकल की डेट दे दें, उसके जल्दी से जल्दी उसके 8-10 दिन के अंदर हम अपना फिजिकल कंडक्ट करा लें, जिससे कि कैंडिडेट को हम भले ही रिटन एग्जाम में ज़्यादा पास कर दें लेकिन वो फिजिकल में फेल हो जाए, फिजिकल अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। जो कैंडिडेट अभी से तैयारी कर रहा है, बिना आंसर की को देखे हुए, बिना रिजल्ट के इंतजार किए हुए तैयारी कर रहा है, वो अपना फिजिकल क्लियर कर ले, बाकी कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो जाए, जो कि क्या कहते हैं अभी अपना आंसर की और रिटर्न क्या कहते हैं रिटर्न रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि एसएससी को तो देना ही है अपना कम मेरिट पर अपना क्या कहते हैं फाइनल मेरिट, फाइनल सिलेक्शन तो देना ही है। तो एसएससी भी ये दिमाग लगा रहा है। तो और ये एक चीज़ आप ये भी समझ के चलिएगा कि आचार संहिता जो लगी हुई है चुनाव की वजह से, उसका इन भर्तियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो अभी क्या कहते हैं एग्जाम नहीं होगा, क्या कहते हैं फिजिकल नहीं आएगा, फिजिकल नहीं होगा, या अभी रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हो भी सकता है, देखिए क्योंकि CAPF से एसएससी जीडी जो भर्ती कराता है उसने CAPF से CAPF ये डेटा देता है, ग्राउंड डेटा देता है जो जहाँ पर फिजिकल कंडक्ट होता है। तो CAPF से डेटा इन्होंने मांगा है 22 मार्च तक, इन्होंने आखिरी तारीख दे रखी है 22 मार्च तक CAPF डेटा दे कि उसके बाद कितने मैदान खाली हैं रनिंग कराने के लिए, मतलब फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए, इसके बाद क्या कहते हैं रनिंग कराने के लिए, उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो फिजिकल कराने में क्या कहते हैं सहयोग देंगे, जो फिजिकल कराएंगे, मतलब उनके पास एक यूनिट भी तो रहेगी ना फिजिकल कराने के लिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं कि सभी लोग चुनाव में व्यस्त रहेंगे, उनकी ड्यूटी वहाँ लगेगी, इतनी बड़ी बात नहीं फिजिकल कराना। 10 अगर एक ग्राउंड में 15 से 20 लोग भी होंगे ना तो आराम से फिजिकल कंडक्ट कराया जा सकता है, और इतनी आराम से क्षमता है
एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती कराने की, फिजिकल कंडक्ट कराने की। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन जिन कैंडिडेट को लगता है उनका पेपर अच्छा गया है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी हुआ है, लेकिन उनको अगर लगता है अगर वो एवरेज में भी हैं, तो अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। अगर जल्दी से जल्दी अगर फिजिकल एसएससी कंडक्ट कराता है तो आप उस फिजिकल को पार कर ले जाएँ और अपना फिजिकल भी क्लियर कर लें, जिससे आपको अपनी आपकी जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको जो कट ऑफ लगभग लग रही थी इतनी जा सकती, मैंने आपको बता दिया है। आपको जाहिर सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया था, जब आप सेंटर से निकले होंगे तो आपको लगा ही होगा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है। इसके बाद थोड़ा बहुत आपने मिलाया भी होगा, अपने मन से जितना याद होगा उतना मिलाया होगा। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया तो अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई नया अपडेट होगा, जब आंसर की आ जाएगी और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, उसका वीडियो बना दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसा मन में सवाल रह गया हो जो मैंने आपको ना बताया हो, या अगर आपको यूट्यूब से अभी तक ना मिल पाया हो उसका जवाब, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं सभी कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। और क्या कहते हैं, अब मैं आपके कमेंट का भी आंसर जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट जेन्युइन है, बहुत से कैंडिडेट का ऐसा सवाल हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, इतनी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।